तो चलिए, आज हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग कोल भाषा में जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों का हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। और कोल भाषा को हम लोग किस प्रकार हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे, ये आज हम लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। देखिए, आज जो हम सीखने जाएंगे वो है हमारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस। इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम, है ना। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जो नाउन के बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारी कोल भाषा में भी ऐसे कई सर्वनाम हैं जिनको हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे। जो आज हम सीखेंगे वो 5 ऐसे प्रोनाउन हैं, उनके विषय में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखिए, आज जनरली आपको ग्रामेटिकल के आधार पर हम नहीं बता रहे हैं। आज चूंकि जो बोलचाल भाषा में, जो क्षेत्रीय भाषा में, बोलचाल भाषा में इस कोल भाषा को बोला जाता है। जैसे अगर आप दुमका तरफ चले जाइएगा या देवघर में आइएगा या फिर जामताड़ा है, गिरिडीह है, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा जगह परिवर्तन से थोड़ी थोड़ी अंतरें आएंगी। तो ये बात बड़ी चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत तो अंतरें आती है, बट उसका जो मीनिंग, मूल रूप है, माने आप सीख जाएंगे। जैसे मूल तो अभी क्या है कि हमको सीखना है। अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बोलचाल भाषा में इसको आराम से सीख सकते हैं। बट ग्रामेटिकल, व्याकरण दृष्टिकोण सीखेंगे तो हम आगे, इसका आगे अब हम पहले वीडियो बनाएंगे कि ग्रामेटिकल आधार पर, किस आधार पर ये शब्द सही होंगे, कहाँ पर ये शब्द गलत हो रहा है, कहाँ पर ये शब्द का प्रयोग सही सटीक रूप से कहाँ पर ठीक होगा, ये हम आपको बताएंगे हम। बट अभी हम जो सिखाना जा रहे हैं आप लोगों को, वो बोलचाल की भाषा में इस प्रोनाउंस का यूज कैसे होता है, सर्वनाम का यूज कैसे होता है। आगे चलते हैं। तो मेरा सबसे पहला है वर्ड जो है वो है इंग। इंग, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहीं मिस्टेक हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जनरली आपको मैं बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल नियम से नहीं बता रहा हूँ मैं। ग्रामेटिकल नहीं करूँगा तो इंग ही क्यों होगा, इंग ही कैसे लिखाएगा, इसकी बनावट कैसे हुई, ये मैं बताऊंगा आप लोगों का। वो आगे जब मैं इसका ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। तो आज पहला वर्ड है इंग। इंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई, और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं, है ना, मैं। तो चलिए, इसका हम लोग अब प्रयोग करके देखते हैं कि इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है। तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। इस वर्ड जो आया, ये प्रोनाउन जो आया, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं इंग ऑल दिन। इंग ऑल दिन यानी क्या हुआ? देखिए, आप बोल चाहे कि थोड़े से बोलचाल में हल्का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होगा, बट घबराइए नहीं। आप जब हमारे क्षेत्र में आइएगा तो इस तरह आप शब्द का प्रयोग करिएगा, इस वाक्य का प्रयोग करिएगा, तो बेफिक्र लोग कम्युनिकेशन हो जाएगी, लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे आपका, आपकी भाषा को समझ जाएंगे, आपकी भावनाएं जो है वो समझ जाएंगे वो लोग। तो चलिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या लेंगे? इंग ऑल दिन। इसका अर्थ हिंदी में क्या हुआ? मैं लिखता हूं। इंग ऑल दिन मतलब मैं लिखता हूं। अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आई राइट, मैं लिखता हूं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, नेक्स्ट मेरा प्रोनाउन जो है वो है आम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यू। ये आदर सूचक वर्ड है यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप। हिंदी में आप बोलेंगे, बट हमारे कोल भाषा में ये होगा आम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू।
तो चलिए इसका हम प्रयोग करके देखते हैं, वाक्य में इसको प्रयोग करके देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। सेम वर्ब ले लेंगे, ऑल माने लिखना ही, राइट ही हम सेम वर्ब ले लेते हैं इसको, आम, ऑल, दोम। देखिए कहीं कहीं पर लोग जो होते हैं वो दोम भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर दाम भी बोलते हैं। आम, ऑल, दोम, आम, ऑल, दाम, ये भी बोलते हैं, तो घबराइएगा नहीं, दोनों सेम है। आगे हम जब ग्रामेटिकल बनाएंगे, जब इसका सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, जब इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, तो कहाँ पर कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा या नहीं होगा या कहाँ पर सही होगा, ये हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। बट अभी बोलचाल की भाषा में, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बोलचाल की भाषा में अभी हम लोग जो क्षेत्रीय भाषा में अपनी भाषा को उच्चारण करते हैं, उस अनुसार से हम केवल बोलने चलने के में। तो इसमें दौम ही क्यों हुआ, दाम ही क्यों हुआ, ये आगे हम बताएंगे आप लोगों का, या क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। नेक्स्ट जो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कि ये आम, ऑल, दाम या आम, ऑल, दाम, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, इसका इस सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका हुआ आप लिखते हैं, आप लिखते हैं। इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो होगा यू राइट, है ना। चलिए 2 वर्ड हुआ, यानी कि आप लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, आम, ऑल, दम या आम, ऑल, दाम, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। इंग का मतलब हो गया आई मीन्स मैं, प्रयोग क्या होगा, इंग, ऑल, दीम, यानी मैं लिखता हूं, आई राइट। आम मतलब यू, इंग्लिश में यू, हिंदी में आप, प्रयोग कैसे होगा वाक्य का, आम, ऑल, दम या दम, आम, ऑल, दम, हिंदी में क्या होगा, आप लिखते हैं, यू राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हानि। हानि, अब ये हानि, चलिए हानि आज हम सीखते हैं। तो हानि देखिए इसमें क्या है कि हानि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही, हिंदी में हो गया वाह, है ना। अब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे, इसी वर्ब को लगते हैं, ऑल मैंने लिखने का ही वर्ब हम यूज कर देते हैं, हानि, ऑल, दे, हिंदी में क्या होगा, वह लिखता है, इंग्लिश में क्या होगा, ही राइट्स, वह लिखता है। रिपीट करते हैं, हानि, हानि ही के लिए यूज हो गया, वह, प्रयोग कैसे होगा, हानि, ऑल, दे, दैट मीन्स वह लिखता है, नजदीक के लिए बल्कि ये दूर के लिए है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, ये ग्रामेटिकल जब प्रयोग होगा तो हम बताएंगे कि कैसे होगा इसका प्रयोग, कि यहाँ हानि वर्ड ही क्यों यूज हुआ, ये दूर को दिखा रहा है, दूर किसके लिए, ही के लिए प्रयोग करें। ही आप समझ रहे हैं कि वह, इंग्लिश में हम जानते हैं ही जो होता है वह पुरुष पुरुष वर्ग के लिए यूज होता है, तो यहाँ भी हानि जो वर्ड है वो ही के लिए यूज हुआ है, यानी वह के लिए यूज हुआ है, यानी ये पुरुष के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, पुरुष के लिए यूज हुआ है ना। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट फिर 2 वर्ड जो है उसको बताता हूं आपको। चलिए तो नेक्स्ट जो 2 वर्ड हैं उसको हम लोग करते हैं। ये आप लोग
प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते करते और उसको दैनिक जीवन में जो है ऐसा आपको यूज करते रहेंगे। आप इसको दैनिक यूज में यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप अपनी बोलचाल में, इसको डेली एक एक वर्ड को आप सेंटेंस को यूज़ कीजिए। आपको बहुत कम समय में कोशिश करूँगा, आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आनी। अभी आपको हम सिखाएं हानि, अभी है ये आनी। आनी, ये इसको हम लोग इंग्लिश में सी और हिंदी आप जान रहे हैं इसको वाह। अब इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। बहुत आराम से आपको मैं सिखाऊंगा, आस्ते आस्ते बस हमारी बातों को सुनते जाइए। अब हम जो जो वाक्य दे रहे हैं सेंटेंस को वो आप लोग प्रयोग करते रहिए। तो प्रयोग करेंगे, सेम सेंटेंस सेम वर्ब का सेम क्रिया का हम यूज कर रहे हैं इसमें। चलिए, आनी ऑल दे, यानी इसको हिंदी में क्या बोल लिखेंगे, वह लिखती है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, सी राइट्स, है ना। रिपीट करते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे, आनी, ये वर्ड क्या है मेरा आनी, इसको इंग्लिश में सी और वह बोलते हैं, यानी ये स्त्री के लिए यूज होगा। आप इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ चुके हैं, ये स्त्री के लिए यूज होता है। तो हमारे कोल भाषा में भी ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग, आनी ऑल दे, यानी वह लिखती है, सी राइट्स। अगर कहीं त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं जरूर, मैं कोशिश करूंगा सुधार करने का। बट ये बोलचाल की भाषा में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बोलचाल मैं ग्रामर में प्रयोग करूंगा, तो आपको जब ग्रामर का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको कहाँ कहाँ क्या होगा। चलिए, आगे जो वर्ड है मेरा पांचवा वर्ड है, मैं बोला था कि 5 वर्ड आज सिखाऊंगा आपको मैं। तो आगे जो है आलय, जिसको इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वी, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग। अब प्रयोग करते हैं इसका हम लोग वाक्य में, तो प्रयोग के दृष्टिकोण से कैसे होगा इसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो ये होगा, सेम वर्ब यूज करते हैं, समझने में आसानी होगी। आलय ऑल, आलय ऑल, आलय ऑल ले। देखिए कहीं कहीं पर ये यूज होता है, एक मिनट, आलय ऑल, आलय ऑल, और कहीं कहीं पर वो तरह सेम को दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आगे समझाऊंगा, और ऐसा क्यों नहीं होता है ये भी समझाऊंगा, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। आले ऑल एक बार में यहीं पर वर्ड्स वर्ब से ही वर्ब में फिर यूज होता है, मतलब प्रोनाउन को प्रोनाउन दोबारा यूज करने पर भी ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। आले ऑल आले, आले ऑल आले, ऐसा भी बोलते हैं, या भी बोले आले ऑल ले, ऐसा भी बोलते हैं इसको। आले, आले ऑल ले, आले ऑल आले, ऐसे भी करते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ हम लोग लिखते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी राइट। चलिए रिपीट करते हैं, आलय मतलब वी यानी हम लोग, प्रयोग किससे करेंगे, आले ऑल ले, आले ऑल ले, आले ऑल आले, ऐसा भी बोलते हैं। फिर दोबारा बोल देता हूं, आले ऑल, आले ऑल आले, आले ऑल आले। अब इसको अगर हम हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या होगा यहां पर इसका सेंटेंस, आले ऑल ले, हम लोग लिखते हैं। चलिए, आज आप लोग को हम 5 वर्ड सिखाएं, आप इसका सेंटेंस 5 वर्ड्स यानी 5 प्रोनाउन आपको सिखाएं। इस 5 प्रोनाउन को आप लोग जो है सेंटेंस में प्रयोग भी आप लोगों को सिखाएं। इस सेंटेंस को आप लोग अपने दैनिक जीवन में अपनी बोलचाल की भाषा में प्रत्येक दिन आप इसको यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। आप लोग बहुत कम समय में, आपको उम्मीद करते हैं कि मैं बहुत सही और सटीक तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कोई चीज़ की आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव हमें ज़रूर दें।
थैंक यू। थैंक यू। डबो जोहार।